ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 28तम 28वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था इंद्रिय च। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा प्लुत प्रगृह्या अच्छि नित्यम। प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम अच्छि सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम नित्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्लुत प्रगृह्याः इतरेतर योग द्वंद्व। द्वंद्व समास कर दिया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्रकृत्या सहतायाम। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः प्लुताश्च प्रगृह्याश्चाचि प्रकृत्या भवन्ति नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य। प्लुत आप जानते हैं त्रिमात्रिक वर्ण होते हैं, त्रिमात्रिक अच। और प्रगृह्य संज्ञा है। ये प्रगृह्य संज्ञा हमने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो प्रगृह्य संज्ञा और जो प्लुत वर्ण होते हैं उनको कोई आगे अच आ रहा है तो उस अच के साथ में कोई संधि नहीं होती है, वो वैसे के वैसे ही रहते। प्लुताः उदाहरण देते हैं, प्लुता का बताते हैं जैसे देवदत्ता अत्रान्वसी। तो यहाँ पर देवदत्ता ये क्या प्लुत है, आ रहा है तो कोई संधि यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त किया का सवर्ण दीर्घ तो नहीं, दीर्घ संधि होगी, प्रकृति भाव रहे। यज्ञ दत्ता इदमानय, तो यहाँ पर आद्गुणा प्राप्त था तो उसको प्रकृति भाव कर दिया। प्रगृह्य संज्ञा का बता रहे हैं ये प्रगृह्याः अग्नि इति वायु इति खट्वे इति बाले इति। तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, ईकारांत ऊकारांत और एकारांत द्विवचनांत शब्द है, आगे इति आ रहा है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, सब जगह पर यहाँ पर तो सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर यण आदेश प्राप्त हो रहा था, यहाँ अय आदेश प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर अय आदेश। तो प्रकृति भाव कर दिया। कहा इनकी तो भाई प्रगृह्य संज्ञा है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, कोई संधि नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा बस संधि नहीं हुई, कुछ नहीं है और तो सामान्य। आंगोनुनासिकश्छन्दसि बहुलम्। आंगः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, अनुनासिकाः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, छन्दसि सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम। अनुवृत्ति अच्छी प्रकृत्या संहितायाम। अर्थ
आंगोचिपरता संहितायां छंदसि विषयेनुनासिकादेशो बहुलं भवति स च प्रकृत्या भवति। इनका कहना है जो आंग है उपसर्ग उसको, उसका जो आ है उसको कोई आगे अच आ रहा है संहिता के विषय में, छंद में विषय में क्या है, अनुनासिक आदेश हो जाता है। माने इस आंग के आ को क्या हो जाएगा, ये अनुनासिक बन जाएगा। और सच प्रकृत्यावती, और आगे वाला अच्छा उसके साथ कोई संधि नहीं होगी, वैसा का वैसा ही रहेगा छंद में। जैसे अभ्र आ अपह, गभीर आ उग्रपुत्रे जिघांसत। तो ये आंग का आ है, आगे आ रहा सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी, तो इसने क्या किया, पहले इसको अनुनासिक कर दिया, अनुनासिक करके फिर प्रकृति भाव कर दिया, कोई संधि नहीं होगी। ऐसे यहाँ कर दिया, यहाँ पर गुण संधि प्राप्त थी आद्गुणा से, तो पहले आ को अनुनासिक कर दिया और संधि का निषेध कर दिया, मना कर दिया, प्रकृति भाव रही। ठीक, छंद में। और यहां पर ये बता रहे हैं कि बहुलम कहने से, बहुल ग्रहण से आंग के अतिरिक्त भी अनुनासिक आदेश और प्रकृति भाव देखा जाता है। माने बहुल कहने से आंग को कहा है तो आंग से भिन्न कोई दूसरा स्वर है उसको भी कह रहे हैं। जैसे सा वायं ये वा रात्र्युषे, तो यहाँ पर सा वाय या का आ अनुनासिक कर दिया और या संधि का निषेध कर दिया, वृद्धि संधि प्राप्त थी उसकी। तो बहुल ग्रहण से दूसरे को भी हो जाता, आंग से भिन्न को भी हो जाता। चलिएगा, इको सवर्णे सा शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, वो भी है, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इका षष्ठी व्यक्ति अजनान्तम, असवर्णे सप्तमी व्यक्ति अजनान्तम, शाकल्यस्य षष्ठी व्यक्ति अजनान्तम, ह्रस्व प्रथमा व्यक्ति अजनान्तम च अव्ययपदम। ठीक है। समासः न सवर्णो सवर्णः तस्मिन् सवर्णे नहीं तत्पुरुषः। सवर्ण माने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, और वो नहीं होना चाहिए, सवर्ण नहीं होना चाहिए। अनुवृत्ति अच्छी प्रकृत्या संहितायाम। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अर्थ असवर्णे ची परतायिका शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रकृत्या भवन्ति, ह्रस्वश्चरस्येकः स्थाने भवति। कहते हैं कि असवर्णे ची परता माने जो इक है, इक में क्या गया, ई उ री, इनसे उत्तर असवर्ण अच होना चाहिए, माने इधर है उससे भिन्न होना चाहिए। ठीक है, सवर्ण नहीं होना चाहिए, इधर भी ई वर्ण हो उधर भी ई वर्ण नहीं, इधर ई वर्ण है तो उधर उ वर्ण और ई वर्ण और ली वर्ण कुछ दूसरा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आचार्य शाकल्य के मत में क्या हो जाता है, संधि नहीं होती है। और क्या होता है, कोई दीर्घ है पूर्व में, पूर्व में एक दीर्घ है, दीर्घ वर्ण है, तो ह्रस्व दीर्घ दोनों ग्रहण है, तो दीर्घ को ह्रस्व भी हो जाता है। ठीक है, तो इका स्थान ये भवति, ह्रस्व हो जाता है एक के स्थान में। तो जैसे दधि अत्र, अब यहाँ तो ह्रस्व है ही पहले से। ठीक है, वैसे नव्य व्याकरण वाले इस ह्रस्व को भी ह्रस्व कर लेते हैं, क्या ह्रस्व को भी ह्रस्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ ह्रस्व को ह्रस्व नहीं करना, दीर्घ होगा तो ह्रस्व करेंगे। तो दधि अत्र प्रकृति भाव हो गया क्योंकि एक है, और आचार्य शाकल्य के मत में हो जाएगा। दूसरों के मत में संधि हो जाएगी, दूसरों के मत में संहिता की विषय होगा तो संधि हो जाएगी। ठीक है, संहिता तो यहां पर भी चाहिए। मधु अत्र, मध्वत्र असवर्ण आ रहा है। ठीक है, अब ये कुमारी अत्र था, तो यहाँ पहले तो इसको प्रकृति भाव कर दिया और इसको ह्रस्व कर दिया, रे ह्रस्व। किशोरी अत्र, ऐसे किशोरी था तो ह्रस्व कर दिया, किशोरी अत्र। अब कहते हैं ये यहाँ पर कि भाई इको यणचि इत्यपि भवति आरंभ सामर्थ्यात्, तेन पक्षे दध्यत्र मध्वत्र कुमार्यत्र किशोर्यत्र इति अणादेशो भवन्ति। इनका कहना है इको यणचि भी हो जाएगा,
भाई ये तो आचार्य शाकल्य के मत में है, दूसरे के मत में तो संधि हो ही रही है, दूसरों के मत में तो संधि प्राप्त ही है एकोणची से संहिता विषय में। तो विधान आरंभ सामर्थ्य का मतलब हुआ, आरंभ सामर्थ्य कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पर, ये बात यहाँ पर इनकी उचित नहीं है। आरंभ अर्थात दूसरी जगह तो बनता ही है, तो द्वित्र मत द्वित्र कुमारी दूसरे आचार्यों के मत में, ये तो शाकल्य के मत में मना कर रहे हैं। तो सूत्र तो वहां चरितार्थ हो रहा है ना, कौन चीज खड़ा, आरंभ सामर्थ्य क्या करेगा, आरंभ सामर्थ्य नहीं, वो तो अपने आप ही बिना आरंभ माने इसका पढ़ते चाहे नहीं पढ़ते वो तो प्राप्त ही था पहले से ही, वो पहले से ही प्राप्त है। हाँ आचार्य शाकल्य के मत में इसको रस्सु कर दिया और सब प्रकृति भाव कर दिया, दूसरों के मत में तो संधि हो ही जाएगी, संहिता होगी तो, संहिता नहीं होगी तो संधि होगी नहीं। तो ये वाली जो बात यहाँ पर लिखी है वो उचित नहीं है वास्तव में। चलिएगा इसको छोड़ दीजिएगा, यहां तक ही रखिएगा, ठीक है। ऋत्यकः ऋति सप्तमी व्यक्ति एकजनान्तम आका प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम अनुवृत्ति शाकल्यस्य ह्रस्वश्च प्रकृत्या संहितायाम अर्थ ऋकारे परता शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन कः प्रकृत्या भवन्ति ह्रस्वश्च तस्या कः स्थाने भवति। कहते हैं ऋकार के स्थान में, ऋकार के परे रहते, स्थान में ऋकार के परे रहते, यह ह्रस्व ऋकार है, ह्रस्व के ऋकार के परे रहते शाकल्य आचार्य के मत में अकह, पहले इक था अब अक भी ले लिया, माने अब अवर्ण भी आ गया, क्या प्रकृत्या भवंती प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते, संधि नहीं होती, और यदि अक में कोई दीर्घ है तो उसको ह्रस्व भी हो जाता है। जैसे खट्वा प्लस ऋष्य, तो यहाँ पर खट्वा था तो प्रकृति भाव कर दिया और खट्वा को आ को ह्रस्व कर दिया, और ये अक में आ रहा है, पूर्व वाले सूत्र से इसमें प्राप्त ही नहीं था क्योंकि वो एक में करता है। और माला ऋष्य, माला था माला ऋष्य, माला ऋष्य कुमारी ऋष्य, तो कुमारी ऋष्य ह्रस्व हो गया यहाँ पर री के परिवर्ते, ठीक है। यहाँ पर तो पूर्व वाले सूत्र से भी प्राप्त था, वास्तव में पूर्व वाले सूत्र से भी प्राप्त था यहाँ तो, क्योंकि यह सवर्ण है और ह्रस्व हो ही रहा था, ठीक है। ऐसे यहां पर नहीं प्राप्त था क्योंकि वहां पर असवर्ण कहा था, तो यहाँ क्या ये सवर्ण में भी हो जाए, ऋकार सवर्ण होत्री प्लस ऋष्य, तो हो ऐसे रहेगा होत्री प्लस ऋष्य, या संधि नहीं होगी। ऊपर वाले सूत्र से इसमें प्राप्त नहीं था क्योंकि जो सवर्ण सवर्ण हो गया ना, पक्षे यथा यथम आदेशा भवन्ति, पक्ष में अर्थात आचार्य शाकल्य से दूसरे से भिन्न आचार्यों के मत में संधि प्राप्त हो जाए। खट्वार्ष्य खट्वर्ष्य मालर्ष्य कुमार्ष्य होत्रीष्य ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो वास्तव में आचार्य शाकल्य का नाम तो विकल्प के लिए लिया है, अर्थात दो रूप बनाने हैं, दो रूप बन गए आराम से, ठीक है। चलिएगा आप्लुतवदुपस्थिते, चलिए पदच्छेद आप्लुतवत् अव्यपदम उपस्थिते सप्तमी व्यक्ति उपनान्तम समासा आप्लुत इत्यत्र नहीं तत्पुरुष अर्थ उपस्थितम नाम अनार्ष इति करणम कर्ण, यहाँ पर जो उपस्थित पद लिया है ये वास्तव में इसका अर्थ है यहाँ पर अनार्ष इति, अनार्ष इति का अर्थ हो गया वेद से भिन्न, में जो इति शब्द है उसका है, वेद के मंत्रों का जब पद पाठ करते हैं तब इति लगाते हैं, वो तो आर्ष हो गया, और वेद से भिन्न अन्य कोई श्लोक आदि में पदच्छेद वो करते हैं पद पाठ तो वो हो गया अनार्ष, तो उस इति की बात कर रहे हैं। तो अनार्ष इति कर्ण का बोधक है, अनार्षे इतौ परता प्लुतो प्लुतवद भवति तेन प्लुत कार्यम प्रकृति भावो न भवति। ये कह रहे हैं कि यदि अनार्ष इति परे हो तो अनार्ष माने भाषा संबंधी इति
वेद संबंधी इति नहीं होना चाहिए। तो इति शब्द के पर रहते जो प्लुत वर्ण है पूर्व में, उसको क्या हो जाता, अप्लुतवत हो जाता है। अप्लुतवत हो गया तो क्या हो जाएगा, तेन प्लुत कार्यम। प्लुत का कार्य क्या है, प्रकृति भाव। अभी हमने पढ़ाया था प्लुत का कार्य क्या था, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। अब जब प्लुत को हमने अप्लुत कर दिया तो प्रकृति भाव होगा ही नहीं। तो कह रहे हैं प्रकृति भावो न भवती, अर्थात संधि संधि भवती, संधि हो जाएगी जो भी प्राप्त है। जैसे शुश्लोका इति, ये क्या है, वेद का नहीं है। सुश्लोका इति अनार्षिति आ रहा है, तो यहां पर संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सुश्लोकेति, आद गुणा लग गया। संधि कैसे होगी, इसको अप्लुत कर दिया। क्या कर दिया, अप्लुत कर दिया। सुमंगला इति सुमंगलेति, ये हो गया। ठीक है, वही संधि हो गई, आद गुणा, और कुछ नहीं है। ये लिखा हो, अप्लुतवत कहने से प्लुत कार्य प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से कहा हुआ प्रकृति भाव नहीं होता है, अतः संधि कार्य हो जाता है। दूरा दूते च से सुश्लोका आदि में प्लुत हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लुत कर रहा है, इस सूत्र की दृष्टि में पूर्वत्र सिद्धम से ये वाला जो प्लुत है असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है। यदि असिद्ध हो जाए वो दूरा दूते से किया हुआ ये, तो अप्लुत अपने आप ही दिखेगा। ये सूत्र ये बता रहा है कि यहां पर सिद्ध रहता है, माने अप्लुत माने अनार्षिति के परे रहते जो किसी को प्लुत किया गया है, वो प्लुत क्या है, इस सूत्र की दृष्टि में सिद्ध है, पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध नहीं है। यदि असिद्ध हो जाता पूर्वत्र सिद्धम से तो फिर इसको कहने की जरूरत ही क्या थी, अपने आप ही संधि प्राप्त हो जाती है, संधि अपने आप ही प्राप्त हो जाती। चलिएगा, ई चाक्रवर्मणस्य ई लुप्त प्रथमांत निर्देशा चाक्रवर्मणस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम। ये आचार्य का नाम है चाक्रवर्मण। ठीक है, विशेष नाम हुआ करते थे पहले। अप्लुतवत अच्छी अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ अच्छी परतः ईकारा प्लुतश्चाक्रवर्मणस्याचार्यस्य मतेना प्लुतवद्भवति। कहते हैं अच के परे रहते जो ई माने प्लुत, ई प्लुत क्या हो जाता है, चाक्रवर्ण आचार्य के मत में अप्लुतवद भवति, अप्लुत हो जाता है। अर्थात प्लुत का कोई कार्य उसको नहीं हो सकता, प्लुत का कार्य नहीं हो सकता। क्या है, प्लुत का कार्य नहीं हो सकता। तो ये हो गया, अस्तु ही त्यब्रावीत, तो ही है, ही प्लुत है। ठीक है, प्लुत किया गया ये वहीं पर 8वें अध्याय के किसी सूत्र से। तो इति आ रहा है आगे, तो इसको क्या कर दिया, अप्लुतवत कर दिया, प्लुत नहीं रहा। तो क्या है, प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम से नहीं हुआ, आकाश सवर्ण दीर्घ लग गया, तो क्या बनेगा, अस्तु ही त्यब्रावीत। ऐसे चेनो हीदम, तो ऐसा था ही इदम हीदम, सवर्ण संधि हो गई। चाक्रवर्मण ग्रहणात् पक्षे, दूसरे के मत में रहेगा प्रकृति भाव। अस्तु ही इत्यब्रवीत चेनो ही इदम। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये हो गया और कुछ नहीं है, विकल्प हो गया, 2 बन गए हमारे पास में, और कुछ नहीं है। यहाँ है ये जो सूत्र है, ये आर्षिति अनार्षिति ऐसा कुछ भी नहीं है।
इति से मना, इति है ही नहीं, बस अच परे हो, बस वही कह रहे हैं, ठीक है। अतः पानी मुना, ये लिखा हुआ है प्लुत ई अच परे, चाक्र ब्रह्मण आचार्य के मत में अप्लुतवत हो जाता है, पूर्व प्रकृति भाव न होना ही अप्लुतवत विधान का प्रयोजन है। चाक्र ब्रह्मण ग्रहण विकल्पार्थ है, अतः पाणिनि मुनि के मत में तो प्रकृति भाव हो ही जाएगा। उपस्थित अनार्षिति अनुपस्थित दोनों विषयों में यह विकल्प करता है, इसमें कोई भी अच्छो हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इति आर्षो अनार्षो इति से भिन्न भी कोई स्वर हो तो भी होगा। अतः यह उभयत्र विभाषा है, माने आर्ष में तो वो, अनार्ष में तो प्राप्त में विकल्प हो रहा है ऊपर वाले सूत्र से, और आर्ष में प्राप्त ही नहीं था उसका निषेध हो रहा है, उसका विकल्प हो रहा है, निषेध में विकल्प हो रहा है, तो ये उभयत्र विभाषा है। देवा उत, अब ये सूत्र बहुत विशेष है, इसको ध्यान रखना है आपको। दिवा उत, दिवा षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम, उत प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, अनुवृत्ति एंगा पदांत इत्यतः पदग्रहणम अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या। मंडूक प्लुतगति से क्या है, पद की अनुवृत्ति लाते हैं, इसमें से पद ले आते हैं, ठीक है। अर्थ होगा दिवा पदस्य उकारादेशो भवति, कहते हैं दिव जो है, जब पद जो पद संज्ञा हो जाएगी तब इसको उकारादेश हो जाएगा, अलोअंत से अंतिम वर्ण को। कहते हैं दिव इति प्रातिपदिकम गृह्यते न धातु, ये दिव क्या प्रातिपदिक लिया है, क्या लिया है, दिव प्रातिपदिक। एक तो दिव धातु भी है और एक दिव प्रातिपदिक भी है, यहां प्रातिपदिक लिया है दिव वकारांत, ठीक है। तो धातु नहीं लिया, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पद संज्ञा तो धातु की नहीं होगी, प्रातिपदिक की हो जाएगी, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, और तिगंत की भी हो सकती है, तिगंत बना देंगे, पर यहाँ पर उसका लिया नहीं है, यहाँ पर दिव शब्द को लिया है, प्रातिपदिक को। उदाहरण दिवी कामो यस्य स द्युकामः, यहाँ पर हो गया समास है बहुब्रीहि, तो द्युमान बेमल द्युदिनम द्युभ्याम द्युभिः। चलिएगा आपको बता देता हूं कैसे है ये द्युकामः, तो द्युकामः में क्या समास हुआ, बहुब्रीहि। कैसे था, दिवा और गी, दिवी कामो, तो गी आएगा, और काम सु, बहुब्रीहि समास हो गया। क्या बनेगा, दिव काम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से क्या हो जाएगी, दिव की इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा है। तो अब इस सूत्र से पद के पद में व पदांत दिव को क्या हो जाएगा, अलो अंत्य के सहयोग से उत हो गया, मैंने ह्रस्वकार, तो कहाँ होगा, अलो अंत्य से उ, व के स्थान में हो गया ये उ। अब ई है को एणची, तो ये क्या हो गया, द्या और उ द्यू, और काम द्युकाम बन गया, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, द्युकामा बन जाएगा, ऐसे बन। ऐसे ये मतु प्रत्यांत है, तो ये दिव शब्द है आपका, और ये मतु प्रत्यय आ गया आपका, इसमें मतु प्रत्यय के परे रहते वास्तव में इसकी क्या है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है, तो ये पदांत इसको वकार को ऊ हो गया, कोई अणची, तो और फिर स्वादि उत्पत्ति करके रूप चल जाएंगे, द्युमान। ऐसे ही विमला विमला द्युः, तो विमला द्यौः यस्मिन् दिने तद्दिनम विमलद्युः, विमलद्यु माने साप एकदम, द्यौ माने आकाश है जिस दिन में, उस दिन को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास होकर के वास्तव में क्या बन जाएगा, ये वी माला समास आदि सब कुछ करके इससे पूर्ण भाव आदि भी हो जाएगा, बस आपको इतना लेना है। जैसे इसका विग्रह करें, विमला विमला सु दिव सु
ये हो गया। इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करें, बेमला द्यौहु यस्मिन दे देने तद देनम बेमाला द्यू देनम, बावरी समास हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा, स्त्रिया वास्तविक स्त्रिया पुंसका धनु स्त्रिया नहीं स्त्रिया पुंद भाषित पुंसका धनु समान दकर्णे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिशु, उससे क्या हो जाएगा, इसको पुंद भाव हो गया, बेमाला बेमाला हो गया। अब प्रत्यालोप प्रत्यालक्षण, अब प्रत्यालो ये बेमाला दिव बन गया। अब ये दिन को कह रहा है, किसको कह रहा है, दिन को। तो अब यह प्रत्यालोप प्रत्यालक्षण से इसको क्या हो जाएगा, ये पद संज्ञा, तो वह को क्या हो जाएगा उ, इको एणची, तो क्या बन जाएगा ये आपका विमाला और ये द्यू, ये नपुंसकलिंग है दिनम, तो यह सु आएगा, स्वम और नपुंसका तो उसका लुक हो जाएगा, तो बेमाला द्यू ऐसा बनेगा, ये ला है, ठीक है जी। चलिएगा, द्युभ्याम द्युभी, ये तो है ही दिव, और ये आपका व्याम आ गया, स्वादि सर्वनाम स्थान से व्याम के पहले पद संज्ञा है, वो हो जाएगा, ये कोई नहीं, तो द्युभ्याम ऐसे द्युभी ऐसे बना, जहां जहां पद संज्ञा में आ जाएगा द्वित्व शब्द तो उसको ऊ हो जाएगा। सिद्धियां मैंने आपको पूरी तरह से करा दी। यहां लिखा हुआ है कर अलोन्त से अंतिम अलवा के स्थान में उकार आदेश होता है, ये न विधि तदंत से तदंत विधि होने से पदांत में स्थित दिव के वकार को ही उकार आदेश होता है, पद में स्थित होना चाहिए दिव शब्द तभी। चलिएगा, ये हो गया। तत्तदोः सुलोपोकोरनैः समासे हली, विशेष सूत्र बहुत बार पढ़ाया है, तो हमने आपको संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं से पढ़ा रहे हैं, आप पूरी तरह से समझ लीजिएगा इसको। एतत्तदोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं सुलोपः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तं अकोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं अनञ् समासे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तं हाली सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तं। समासा एतच्च तच्च एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है। सोर लोपा सुलोपा षष्ठी तत्पुरुष है, माने सु का लोप, सु माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय। न विद्यते का ययोस्तौ अकौ तयोः अकोः, माने का जिनमें नहीं है ऐसे एतद और तद शब्द को अकौ कहा है तयो अकोह, माने क रहित। अब आप कहेंगे भाई एतद और तद में तो क कहीं दिख ही नहीं रहा, वो तो क रहित ही तो है, कभी इनको क होता है, कभी इनको क होता है। कब होता है इनको, हमने 5वें अध्याय में आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे ही, सर्वनाम से अकच प्रत्यय कहा था, तो जब इनसे अकच प्रत्यय हो जाता है तो ये क वाले बन जाते हैं, तो उसको मना कर रहे हैं वास्तव में अकच प्रत्यय से रहित। बहुब्रीहि समास कर दिया, नयः समासः नई समासः षष्ठी तत्पुरुषः, नई का समास नई समास हो गया, ये षष्ठी समास है, नई समास नहीं है। ना नई समासो अनई समास तस्मिन् अनई समास है, फिर नई समास के बाद नई समास कर दिया, ना नई समास अनई समास, अर्थात जो नई नई का समास नहीं है उसमें, फिर नई तत्पुरुष समास हो गया ये, ठीक है। अनुवृत्ति संहितायाम
अर्थ अनई समासे वर्तमानयोरकाकारयोर एतत्तदोः श्लोपो भवति संहितायां विषये हलि परतः। ये कहते हैं कि अनई समासे वर्तमानयोः, ये तद और एतद शब्द हैं, ये नई समास में नहीं होने चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अककारयोः, इनमें कभी नहीं होना चाहिए बीच में, कमाने अकच प्रत्यांत नहीं होने चाहिए। तब इनसे उत्तर एतत् से सु जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है सु, उसका लोप हो जाता है संहिता में। यदि हल आ रहा है, कोई संहिता तो चाहिए, ठीक, हल आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के पहले तो लोप हो जाता है, यही हमने पढ़ाया था आपको। वैसे तो संहिता में जहां संहिता संज्ञा हो जाएगी तो सु और एतद और ए तद के सु का लो ह्रस्व आकार को छोड़ करके हर जगह हो जाता है, कोई भी वर्ण हो। पर यहां पर व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं एतद का बताते एषा ददाति, तो यहां पर ये द आ गया, हल आ गया। एषा भुंक्ते तद सा ददाति स भुंक्ते। अब यहां पर अब आपको इसका बता दें ककार का रूप कैसा बनता है, तब नहीं होगा इसको। देखिएगा, मैं यहां पर ये काशिका में दिया है आपके पास में, देख लीजिएगा। अकोरिति किम, यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि देखो भाई, एशको ददाती, यहां पर हम इसको ऐसा कर देंगे एशको ददाती। ये क्या है? ये अकच प्रत्यंत बन गया यहां पर, ये का वाला हो गया, इसलिए यहां पर एश का या लोप नहीं होगा, यहां तो संधि हो जाएगी, हशीचा से तो ओ हो जाएगा, तो एशको ददाती बनेगा यहां पर, ये अकच वाला है इसलिए। ऐसे ही उसका बन जाएगा सको ददाती, तद का सको ददाती अकच प्रत्यांत का, वहां सु का लोप नहीं होगा, वहां संधि होगी। और नई में, नई का बता रहे हैं, नई में क्या बताना चाह रहे हैं? नई में कहते हैं अनेशो ददाती असो ददाती। ये जब नई में क्या हो जाएगा, इसको ये होगा नई समास क्या, अनेशो ददाती, ददाती आगे हम ले लेंगे ये वाला, तो हल्के पर यहां पर तो वही संधि होगी, ये नई पूर्वक है ये तद शब्द। ऐसे ही तद का सको ददाती बनेगा, वो असो ददाती, सको नहीं असो, असो ददाती, तो वहां नहीं समास हो गया, इसलिए उससे उत्तर सु का लोप नहीं होगा। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना अधिक, चलिएगा। बाकी यहां पर लिखा हुआ है, मैंने बता दिया। स्यच्छन्दसि बहुलम, स्याह षष्ठर्थे प्रथमा, ये स्याह क्या है? षष्ठ, प्रथमा का रूप है पर षष्ठी के अर्थ में, इसका अर्थ क्या निकलेगा? षष्ठी का। ये वास्तव में क्या है? त्यद एक हमारा सर्वनाम है, उसका रूप चलता है स्याह आदि, ठीक है। तो ये त्यद का प्रथमा व्यक्ति का एक वचनांत में स्याह बनता है, परंतु यहाँ पर हम षष्ठी के अर्थ में प्रथमा लाए हैं, ठीक है। छंदसी सप्तम व्यक्ति एक वचनांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सुलोपा हाली संहितायाम, ठीक है। अर्थ स्या इत्येतस्य छंदसि विषये हलि परतो बहुलम सोरलोपो भवति संहितायां विषये। कहते हैं स्या माने त्यज का प्रथमा व्यक्ति वचनांत का जो है, उससे उत्तर जो सु आएगा उसका छंद विषय में हल्के परे रहते, बहुल करके सु का लोप हो जाता है संहिता के विषय में। जैसे बता रहे हैं उदाहरण, उतस्यः बाजी क्षिपणिं तोरण्यति गीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनी। यहां पर ये लिया है स्याह, ये त्यद का स्याह बन गया, बाजी आ रहा, वाह आ रहा है, तो यहां पर सु का लोप नहीं हुआ, बाउल करके छंद में नहीं हुआ। और
यहां पर हो गया, देखिएगा, एषा स्य ते मधुमा इंद्र सोमः। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा कुछ डाउटफुल लग रहा है, मैं उसको क्लियर करता हूं, रुकिएगा। यहां पर ये विसर्ग इन्होंने गलत लगा दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर विसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमें लोप का उदाहरण, पहले तो हम लोप का उदाहरण दिखाएंगे ना, क्योंकि ये विधि वाला सूत्र है, लोप कर रहा है बहुल करके, तो वास्तव में विसर्ग नहीं होना चाहिए। होता स्यवाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्षा आसनी, ऋग्वेद का है, तो वहां लोप हो गया बहुल करके। लोप का ही तो दिखाएंगे पहले, आलोप का तो या नीचे दिखाएंगे अभी। ऐसा स्या ते मधुमा इंद्र सोमा, ये भी लोप का हो गया, ताकि पैरते दिख रहा है आपको, मैं तो पीछे हट गया। और बहुल वचनात् न भवति, अब नहीं होगा, उसको आप दिखाएंगे। तो गलत गलत है वहां पर, ठीक है, गलतियां हैं पुस्तक में इसमें। यत्र स्यो निपतेत, अब यहां पर क्या है, यहां नहीं हुआ, तो स्या और हसी चलक करके स्यो बन गया है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। एक सूत्र और पढ़ेंगे बस, फिर हमारा एक नया प्रकरण आएगा, सुट प्रकरण। सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम, साह षष्ठ्यर्थे प्रथमा, ये षष्ठ्यर्थ में प्रथमा लिया है, ठीक है। तस्य माने इसका वास्तव में अर्थ क्या हो, तस्य अच्छी सप्तमी व्यक्ति यजनांतम, लोपे सप्तमी व्यक्ति यजनांतम, चेत अव्यपदम पाद पूर्णम प्रथमा व्यक्ति एक यजनांतम। समास बता रहे हैं, पादस्य पूर्णम, पूर्णम मतलब निष्पत्ति ही, संपन्नता, पाद पूर्णम षष्ठी तत्पुरुष, माने पाद पूरा होना, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है सुलोपा संहिताया, ठीक है, पाद होता है, मंत्र का पाद होता है, श्लोक का पाद होता है, ठीक है। अब आ जाएगा अर्थ। अर्थ सा इत्येतस्या अचि परता सुलोपो भवति संहितायाम लोपे सति चेत पादा पूर्यते। कहते तद शब्द का पुल्लिंग का ये साह है, वास्तव में ऐसा बनता है, तो संहिता में अच कोई परे हो, पहले तो हल की बात थी भाई, एक तदोश्लोपो गौर नहीं समास से हली, तो हल के परिवर्तित कर रहा था। इसने कहा कि भाई ऐसा है, कोई अच परे हो तो भी संहिता में लोप हो जाएगा, परंतु उस लोप होने पर यदि पाद पूर्ण हो रहा हो, लोप नहीं करें तो पाद भंग हो रहा है, और हम लोप कर देते हैं तो वर्ण सही बैठ जाते, तो लोप हो जाएगा। पाद भंग हो रहा है फिर नहीं होगा, पाद भंग नहीं होना चाहिए, लोप करने से पाद पूरा सही बैठ रहा है, उसके अंदर इतने वर्ण चाहिए उतने, तब होगा। जैसे सेंदु राजा क्षयति चर्षणी नाम, अब ये क्या है, अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप में हमें एक पाद में 8 स्वर चाहिए। अब देखिएगा कितने इसमें, 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं, ये तो और कुछ है, अनुष्टुप वाला तो आगे आएगा है, ये दूसरा पाद है कुछ, ठीक है। तो ये यहां पर वास्तव में ये है, ये वास्तव में हमें इतना लेना था, ये पूरा कोई ऐसा ऐसा है जिसके अंदर हमें कितने वर्ण आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात ऐसा छंद है जिसके एक पाद में हमें 11 स्वर चाहिए। वो बात छंद में देखना पड़ेगा, वास्तव में छंद में क्या कौन सा छंद है ये। तो यहां पर क्या है, ये जो है सेंदु, ये वास्तव में क्या था, ऐसा था साह और इंदु, ठीक है।
अब यहां पर इसका अचपरे है, किसी से लोप तो प्राप्त नहीं था। अब इन्होंने कहा कि भाई यहां पर यदि ये देखिएगा, यदि यहां पर इस सु का लोप, इसका ये विसर्ग है जो सु था पहले, उसका लोप कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, या आध गुणा लग जाएगा। आध गुणा लग करके इन दोनों का एक बन जाएगा। ये कब होता है, लोप होने पर। ये कब होता है, लोप होने पर। तो लोप होने पर क्या होता है, फिर हमारा 11वां जो स्वर का छंद है वो पूरा पाद हो रहा, छंद का पाद है वो पूरा हो रहा सही। और यदि हम यहाँ पर लोप नहीं करते हैं तो पाद भंग हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है इनका। तो इसलिए आप पाद लोप करने के बाद आध गुणा लग जाएगा तो संधि एक वर्ण बन जाएगा, एक अक्षर कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पाद पूर्ण हो रहा है, इसलिए इस पर लोप कर देंगे। ऐसे ही सौषधि रानुरुध्य से, अब ये अनुष्टुप छंद का है 8 का आखा, तो यहाँ सा औषधि ऐसा है, सा औषधि, तो यहाँ पर भी लोप हो गया, फिर वृद्धि रेची संधि हो गई है। तो मिलके क्या हो गया, यहाँ पर दो का एक बन के जो पाद सही हो गया, भंग नहीं हुआ। सैष दासरथी राम, यहाँ पर भी अनुष्ट है। सैषा राजा युधिष्ठिरा, तो यहाँ पर भी सा एष, तो यहाँ पर लोप कर दिया, संधि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि संधि, यहाँ पर तो दोनों का एक वर्ण कम हो रहा है। पाद शब्देन इहा सामान्येन ऋक्पादः श्लोकपादश्चोभौ गृह्येते। सामान्य रूप से माने ऋग्वेद की ऋचाओं के पाद भी और श्लोक के पाद भी दोनों का ग्रहण है। अब यहां पर एक बात ये थी, यहां पर विसर्ग का लोप तो हो जाता, आगे जो भो भगो अगो पूर्वस्य योषी 8वें अध्याय के तृतीय पाद का जो सूत्र है उससे रू के रेफ को यकार होकर के लोपा शाकल्य से लोप हो जाता, परंतु क्या है, फिर ये संधि नहीं हो सकती थी, अलग अलग रहते। स इंदु पाद भंग हो जाता, लोप तो हो जाता, विसर्ग का जो तद ये सा है, इसके उत्तर जो विसर्ग हमें दिख रहा है उसको क्या है, रू के रेफ को यकार होकर के लोप तो हो जाता, परंतु पाद भंग हो जाता। फिर क्योंकि उस सूत्र से हम जब इसका लोप करते तो क्या होता, जैसे ही हम ये गुण संधि करने लगते, वृद्धि संधि करने लगते, तो क्या हो जाता, असिद्ध हो जाता, संधि हो ही नहीं सकती थी वृद्धि और गुण, और वृद्धि गुण संधि जब तक नहीं होगी तब तक ये पाद में जितने अक्षर चाहिए उतने पूरा सही नहीं हो रहे, इसलिए इस सूत्र से करना पड़ा है। इस सूत्र से करेंगे तो असिद्ध नहीं होगा, सिद्ध रहेगा, गुण संधि और वृद्धि संधि होकर के दो वर्णों का एक वर्ण बन करके पाद सटीक बन जाएगा। ठीक है जी, समझ लीजिएगा। बाकी आपको बता दिया जो बताना था, ये हो गया। अब हमारा आगे की कक्षा में आरंभ होगा सुट प्रकरणम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, बस इसके बाद में हमारा आरंभ हो जाएगा स्वर। फिर स्वर बहुत लंबा चलेगा, दूसरे पाद के अंत तक चलेगा स्वर। तो जो स्वर को सीखना चाहते हैं, स्वर विषयक जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये अब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक सुअवसर आ रहा है। स्वर सारा मिलेगा आपको। अब थोड़ा तो हमने आपको स्वर बता दिया था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, बाकी सारा स्वर अब आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब स्वर प्रकरण को जानने के लिए सभी लोग इस सीरीज को पढ़ें। सर्वेभ्यो नमः।